सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो हम करने वाले हैं यार सैम्पल पेपर, ठीक है। और आपको पता ही है कि आपके पास एक बेसिक होगा, एक स्टैंडर्ड पार्ट होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सैम्पल पेपर एक स्टैंडर्ड करने वाले हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड पेपर है ये, ठीक है। सैम्पल पेपर ओजवाल के ले रखे मैंने, ठीक है, ओजवाल के। और हम इसका मैंने सीधा लास्ट वाला उठाया, ठीक है। लास्ट वाला सैम्पल पेपर हम सॉल्व करेंगे क्योंकि उसका मैंने फॉर्मेट देखा, वो इस बार के पैटर्न से बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग के जो है वो प्रीवियस ईयर है, तो उनका जो फॉर्मेट है ना वो चेंज है, ठीक है। तो दिक्कत हो सकती है कि थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं आपको जो सैम्पल पेपर यहाँ पर करवाने वाला हूँ एग्जैक्ट बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपका जो आने वाला पेपर है, ठीक है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के साथ एक छोटा सा इंट्रो के साथ, ठीक है। सो ये रहा सैम्पल पेपर, ठीक है। ये वही सैम्पल पेपर है जो कि आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें पार्ट ए है, सेशन फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट ए। और एक इसका आगे जाके पार्ट बी भी है, ठीक है। तो टोटल इसमें सेशन में, पहले सेशन में टोटल 16 क्वेश्चन हैं। तो हम पहले आज यहाँ तक सारे क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर सेशन सेकंड में आपके केस स्टडी है, ठीक है। केस स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको शायद दिख रहा है क्या? एक मिनट मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, सिंपल दे रखा है कि आपको डिनोट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी डेसिमल नंबर आपको ये दे रखा है 0.0875, और इसको रेशनल नंबर, रेशनल फॉर्म में करना है। तो आपको पता है यार रेशनल फॉर्म होती क्या है। रेशनल फॉर्म होती है कि आप कोई भी दो इंटीजर जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में हो, जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल है, मैं एक मिनट बुक ले लेता हूँ। सो जैसा आपकी पहला क्वेश्चन आपको पता ही है, मैं यहाँ पर यस नाउ इट्स बेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के लिए हम थोड़ा कर लेंगे। तो देख सकते हो आप, पहला क्वेश्चन क्या है, डिनोट करना है। तो आपके पास जो नंबर है वो क्या है, 0.0875 है, ठीक है। इसको बस क्या है, आपको डेसिमल नंबर हटाना है, और नीचे 1 1 2 3 4 चार नंबर है, 1 2 3 4। बस सिंपल, बहुत सिंपल था। बस इसको रेशनल नंबर फॉर्म में करना था, पी बाई क्यू फॉर्म में, जहाँ पर क्यू क्या हो, इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। सिंपल था। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर और में एक वी भी दे रखा है कि आपको शो करना है 5 - √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो मुझे लगता है ये तो सभी बच्चों को आता होगा, क्योंकि इसमें कोई बात है नहीं। 5 - √3 है, आप क्या करते हो इसमें, ये दो नंबर होते हैं ए एंड बी, को प्राइम होते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हो। और इसी की वजह से हम लिख देते हैं कि 5 - √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? एक मिनट यार, नाउ इट्स क्लियर। हाँ, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जस्टिफाई, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ इन्होंने बना रखा है, जो कि ये है, ये जा रहा है, सॉरी, हाँ ये, और फिर ये। देखो यार, ड्राइंग पे मत जाना, बहुत ही बेकार बनाता हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं। तो ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम के ग्राफ है ऐसा कुछ। तो इसमें बोला कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, ये हमें जस्टिफाई करना है। तो ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनाते हैं हम, ax² + bx + c = 0। अब इसके दो रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, दो रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। और ये क्या कैसे निकालते हैं हम, ये हम अल्फा एंड बीटा ऐसे निकालते हैं कि अगर कोई भी एक लाइन अगर एक्स एक्स को जितनी बार इंटरसेक्ट कर रही होगी, उससे हम पता करते हैं कि ये इनके रूट्स हैं, ठीक है। सपोज करो कि अगर ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पर एक लाइन इस पे इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया। मतलब कोई भी अल्फा और या फिर बीटा, जो भी आप कह सको, इसका एक रूट हो गया। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स होते हैं, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट ये, 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो डेफिनेटली क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ही नहीं ये तो, ठीक है। तो बस यही आपको जस्टिफाई करना है, यही लिखा ग्राफ, द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स ए बी सी, बट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर ओनली 2 सॉल्यूशंस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है।
नेक्स्ट आपको दिख रहा है क्या? यस, नेक्स्ट दिख रहा है। तो नेक्स्ट अब बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, नेक्स्ट भी उससे भी ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट दे रखा है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज़ नो सॉल्यूशन y। तो आपको बताना है इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। चलो ग्राफ कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। y इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गई, एक्स एक्सिस इक्वेशन हो गई ये, और y इक्वल टू -7 तो नीचे कुछ ऐसे बनेगी आपकी। ये कौन सी है, y इक्वल टू -7, और ये कौन सी है, y इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, क्योंकि क्यों, सॉल्यूशन तभी होता है इन दोनों लाइन के बीच में जब ये कहीं पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते, ठीक है, कहीं पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते तो हम कह सकते थे कि ये इनका सॉल्यूशन है। तो ये तो दो क्वेश्चन थे। तो इसमें दे रखा है ना, देखो यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पर दे रखा है कि सेक्शन 1 है 16 क्वेश्चन, ठीक है, 16 क्वेश्चन होंगे, एक मार्क्स के होंगे, और जो इंटरनल चॉइस मतलब आपको जो और के ऑप्शन मिल सकते हैं वो 5 क्वेश्चन में मिलेंगे कोई, ठीक है, 5 क्वेश्चनों में आपको चॉइस दी जाएगी, टोटल 16 क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो सेटअप को चेंज कर लेते जल्दी अपने थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें कोई चॉइस दे नहीं रखी है, इसमें दे रखा है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सेस एंड द एक्स एक्सेस एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू, ठीक है, कोई लाइन है जो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट है ऑफ पी क्यू, उस लाइन के मिड पॉइंट्स है, पी क्यू लाइन के मिड पॉइंट्स है, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पी एंड क्यू के। तो यार ये एक बात बताओ, जब आप कोऑर्डिनेट्स में बनाओगे तो उन्होंने कहा कि वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वाई एक्सिस को कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, जो कि मैं पी पॉइंट कह रहा हूँ, यहाँ पर दे रखा है पी पॉइंट, तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तो मतलब एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, वाई तो होगा, और अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो कुछ एक्स एक्सिस होगा और वाई क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, ये क्यू पॉइंट है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड मिड पॉइंट है इसका ये 2, -5, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है एक्स एंड वाई की, या फिर आप कह सकते हो पी एंड क्यू कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो सिंपल है यार, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला बड़ा ही इजीली लग जाएगा। क्या होता है इसका कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इस केस में देखो यहाँ पर x की वैल्यू तो आपको दे रखी है, मिड पॉइंट तो आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो हमने 2 लिखा इक्वल, x1 क्या है यहाँ पर 0 है, x2 क्या है x है, अपॉन इसको x1 मान लेते हैं, इसको x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ठीक है, तो x1 मान लिया अपॉन 2, तो x1 कितना आया 4, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्या है, y का कोऑर्डिनेट क्या है -5 इक्वल टू y1 क्या है 0 और y2 अपॉन 2, तो y2 यहाँ से फाइंड करोगे तो क्या आएगा -10, ठीक है। तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक x और एक y। तो अब आपके p कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -10, और q कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, 0। तो बस आपको ये तो फाइंड करना था उस क्वेश्चन में, ये तो पूछ रखा था आपको, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, जो कि हमने फाइंड कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ना गिवन फिगर, एक फिगर दे रखी है जहाँ पर ओ क्या है आपका एक सेंटर है सर्किल का एक सेंटर दे रखा है हमको, और पी क्यू क्या है एक कॉर्ड है, ठीक है, एक सर्किल के अंदर पी क्यू क्या है एक कॉर्ड है, और हमें एक टेंजेंट दे रखा है पी आर, जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि पी है, एक एंगल बना रहा है 70 डिग्री विद पी क्यू, ठीक है, एंड देन फाइंड दी एंगल पी ओ क्यू। अब बढ़िया, एक सर्किल दे रखा है आपको, एक ये सेंटर ओ है, एक ये पॉइंट्स ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, एक कॉर्ड ऐसे दे रखी है आपको, कॉर्ड है, और इस पॉइंट पे ऐसे एक लाइन है। अब जरा मैं वो देख लूँ, कोऑर्डिनेट्स देख लूँ, मेरा कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है इसके, पी आर, ये P है, ये R है, ये O है, ये Q है। अब इसमें एक मिसप्रिंट हो गया, इसमें एक बता दो क्या मिसप्रिंट हो गया। इसमें मिसप्रिंट ये हो गया कि इन्होंने ये 70 डिग्री एंगल दे रखा है इसमें, बल्कि ये पूरा ही 70 डिग्री एंगल है यहाँ से क्योंकि ये तो बन ही नहीं सकता ना, ये कौन सी साइड है, ये कोई एंगल बनता है, दो लाइनों के बीच में कोई एंगल, ये कोई लाइन दिख रही है आपको, ये तो एक सर्किल है,
लाइन तो ये है ना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, तो दो लाइनों के बीच में कोई एंगल बनता है, तो ये है 70 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल पी ओ क्यू, ये वाला। अब कैसे करोगे, अब देखो आपको कैसे लगाना, आपको देखो सबसे पहले आप लोगों का ध्यान कहाँ पे जाएगा, पी ओ क्यू, ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल पे जाएगा, ट्राइंगल का एंगल है अंदर। आपने देखा कि मैंने देखा कि ओ पी और ओ क्यू क्या है यार, इक्वल हैं, क्यों, रेडियस है ये दोनों तो रेडियस है। अगर इन ये एक ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल रहती हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इतना पता है हमें, पता ही है भाई, पढ़ा तो होगा ना। इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, ये तो पढ़ा होगा ना। इक्वल एंगल्स अपोजिट, सॉरी इक्वल एंगल की लिखूंगा मैं, एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। ये थ्योरम तो अब सब लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो अब देखो जब ये और ये एंगल इक्वल है, तो अगर मैं किसी तरह ये एंगल फाइंड कर लूँ तो ये भी मुझे मिल जाएगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी करके ये एंगल फाइंड कर लूँगा। तो अब देखो एंगल ओ पी आर, ओ पी आर क्या है, ये क्या है ओ पी आर, ये इस फिगर में बना नहीं सही से, ये पूरा टोटल क्या है 90 डिग्री एंगल है ये टोटल, ओ पी आर ये टोटल कितना है 90 डिग्री एंगल है। तो अब इसमें हम तोड़ सकते हैं ओ पी आर को कैसे, ओ पी क्यू में प्लस क्यू पी आर में, जो कि क्या है 90 डिग्री टोटल। अब यहाँ पर ओ पी क्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन क्यू पी आर पता है हमें क्या है 70, क्योंकि 90 डिग्री से माइनस कर लेते हैं। तो जब हम अगर ओ पी क्यू निकालेंगे तो 90 में से 70 का 20 डिग्री, तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ये एंगल का सम 20 प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू क्या होगा, ये कितना होता है 40, 180 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो एक मार्क्स के क्वेश्चन में इतना सब पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मार्क्स में ये नहीं है कि इसे लंबा करो, नहीं, जितना शॉर्ट कर सको, मतलब लगना चाहिए, इतना भी मत कर देना डायरेक्ट आंसर लिख दो, लेकिन हाँ फॉर्मेट से चलना, लिखना सब चीज़ कि आपने क्या क्या किस तरह करा है, ठीक है। वो पॉइंट स्किप, मेन पॉइंट स्किप नहीं करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं इस लाइन को काट के सीधे ये लाइन लिखता, ठीक है, और फिर ये लिख देता, तब भी चल जाता, ठीक है। क्योंकि टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो एक मार्क्स के लिए अगर हम इतना सब कुछ लिखने लगे तो शायद फिर क्वेश्चन पेपर ही हम अपना पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जल्दी से हम सेटअप बदल लेते हैं थोड़ा।